डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं कृष्ण सोबती की लेसन का नाम लिख के फोटो पिक्चर पे ड्रॉ करके और उनका नाम लिखो बोली, और 2 गर्ल्स ही करे थे, बाकी वाले नहीं करे। फिर अगेन रिपीट वही होमवर्क दे रही हूँ। जो 2 गर्ल्स करे उन लोगों को मैं अटेंडेंस दे देती हूँ, लेकिन बाकी वाले करे तो ही उनको अटेंडेंस मिलता, नहीं तो नहीं मिलता है। और ये कृष्ण सोबती उनकी बचपन के बारे में बता रहे थे, और बचपन में उन्हें कैसा करते थे, और इतवार के दिन और ऑलिव ऑयल नहीं तो कैस्ट ऑयल पीना पड़ते थे, और शनिवार संडे के दिन उन्होंने उनका शूज सॉक्स खुद धो लेते थे। उनको कौन सा खाना पसंद है, कौन सा ड्रेस पसंद है, कौन सा वाला ड्रेस पहनते थे, वो सब बोले थे। और इनके घर के पास चॉकलेट का और वो भी रहते कहते, और पेस्ट्री वो सब और चॉकलेट वीकली वंस उन लोगों को मिलते कहते। और शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। और ये भी बोले थे चने के बारे में, चने का गाना भी उन्होंने बोले थे, हिंदी सॉन्ग वो हैं, वो भी बोले थे। चुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़े की सवारी की, और शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। इन लोग शिमला गए ना, तब घोड़े पर भी चढ़े करते, बहुत मज़ा करे करते। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। नन्हीहल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। नन्हीहल में जो घोड़े थे उन्हें बहुत स्ट्रांग रहते कहते, और खूबसूरत भी रहते कहते। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगति से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धाटियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैलने पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे, और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रैनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कॉन्डल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, और इन्होंने देखते देखते शाम हो गए कथे, और दिया भी जलाए कथे। सर्वर स्कॉडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। एक दुकान में, एक शोरूम में क्या है, शिमला कालका ट्रेन का था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बे वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन,
और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें, और सुरंगों में और पटरियाँ और ट्रेन एक तरफ तो, और एक स्टेशन, लाल टिन ऊपर लाल कवर वाला छत वाला स्टेशन, ये सब एक शोरूम में एक ट्रेन का मॉडल है। वो हकीकत। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। और पुराने ज़माने में गाड़ी रहते, अभी तो हवाई जहाज भी, वो एरोप्लेन्स भी हैं। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ता एक भारी थरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंखों फैलाकर। और एरोप्लेन को देखे तो कैसा दिखता है, और एक पक्षी पंखों को फैलकर उड़ रहे क्या बोल के ऐसा समझता है। यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे, और इन्होंने चश्मा भी पहने थे। और एक दुकान में, और वो डॉक्टर चश्मा आंखों के चेक करने वाला डॉक्टर, आई डॉक्टर कौन है? अंग्रेज है, ब्रिटिश वाले हैं। शुरू में चश्मा लगना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे को और देखते और बहते आंखों में कुछ तकलीफ है। इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो, मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती। कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। और सब लोगों ने, इतनी छोटा बच्ची है ना, तुमको चश्मा क्या है बोल के बोले तो। और इनको पहनने भी शुरू में बहुत मुश्किल होते थे। और सब थोड़े लोग सलाह देते थे दूध पियो, वो ये सलाह देते तो डॉक्टर से ये बात बोले तो उन्होंने क्या बोले, अरे थोड़ी दिन पहनो, बाद में वो चश्मा की ज़रूरत नहीं पड़ती बोले के उन्होंने बोले थे। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। डॉक्टर ने ऐसा थोड़ी दिन पहले, बाद में वो पहनने की ज़रूरत नहीं रहती बोल के बोली, लेकिन उन्हें बूढ़ा हो गए फिर भी चश्मा लगाना पड़े थे। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो उसके अलावा और क्या होगा। और इनका नंबर भी कम होते जा रहे थे, क्योंकि इसका कारण क्या होता है, इन्होंने दिन में नहीं पढ़ते थे और रात में टेबल लैंप के सामने टेबल लैंप रख के तब काम करते थे, वर्क करते थे। वैसा करे तो ऐसे होता, जो लाइटिंग कमरा था तब पढ़ना नहीं, दिन में ही वर्क करना, कुछ तो भी वर्क, और रात में लाइट के सामने बैठ के करना है। और अंधेरा होते और उस लाइटिंग कम है तब वर्क नहीं करना, आँख को डैमेज होता है। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया था, मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छोड़ा, देखो किसी कैसी लगती है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि मुझे दूर की यह नहीं लड़की को मालूम। उन्होंने इनको मजाक उड़ाते थे, उनकी चचेरे भाई, और इनकी चश्मा को इनको देखकर।
सूरत बनी लंगूर की, ऐसे इन बोल के बोलते थे। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा। अच्छा, अभी और मजा किया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। उन्होंने टोपी पहने तो उनको बहुत अच्छा लगे थे देखने के लिए। जब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। वो टोपी पहने थे, इनको अच्छा लगे थे। काली फ्रेम वाला चश्मा है। हाँ, इन दिनों शामिल मैं सिर पर टोपी लगना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहज सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। इन टोपियों को बहुत कलर वाला टोपियों को जमा करे कते। इनको टोपी पहनना अभी भी उनको पसंद है कते। और बहुत बच्चे ये जो मैं वर्क दिए थे, ये पिक्चर को ड्रा करो नहीं तो पेस्ट करो बोले, बहुत जने नहीं करे थे। 2 गर्ल्स करे, उन दोनों को फिर रिपीट अटेंडेंस में डालती हूँ। बाकी वाले जो ये करे उनको ही अटेंडेंस मिलता, नहीं तो नहीं मिलता है। मैं सोच रही हूँ पूरे बच्चे करती होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।